नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा दीपदान कैसे करना है, हम दीपक मतलब 365 बातियों के दीपक का दान कैसे करेंगे, क्योंकि जो है जो लोग पूरे मास मतलब पूरे महीने जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के पूरे महीने में अगर जिनने दीपक नहीं जलाया है या मतलब पूजन वगैरह स्नान वगैरह नहीं किया तो इसका वो पूर्ण फल कैसे प्राप्त करें। या तो ये पूर्ण फल ये 5 दिन में प्राप्त करें, देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक, या तो फिर जो है वो जो कार्तिक पूर्णिमा होती है देव दिवाली, जिस दिन देवता खुद धरती पर आते हैं दीपावली मनाने के लिए, उस दिन जो है हम दीप दान करके इसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 365 बाती का दीपक जलाना है। तो अब जान लेते हैं कि दीपक जलाना किस चीज़ में है। तो चाहें तो देखिए, आप इस तरह का मिट्टी का दीपक ले लीजिए। मेरे पास छोटा दीपक था, आपके पास बड़ा दीपक है तो आप बड़े दीपक में भी कर सकते हैं। या तो फिर आप इस तरह का जो सूखा वाला नारियल होता है, पानी वाला नारियल नहीं, सूखा वाला नारियल, उसको आप बीच से कट कर लें। तो चाहें तो आप एक ही दीपक में 365 बातियां लगाकर जला लें, या तो आप चाहें तो 5 दीपक इस तरह का बनाकर उसमें भी जला सकते हैं 365 बातियां लगाकर। तो इस तरह से हमें जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करना है। अब इस दीपक को हमें जलाना कब है और जो है रखना कहाँ पर है। तो देखिए, इस दीपक को हम जलाएंगे जो है या तो जो है सूर्योदय के समय जलाएंगे, या तो फिर जो है शाम के टाइम जलाएंगे, जब सूर्यास्त हो जाता है तब जलाएंगे। तो ये टाइमिंग होती है दीपक जलाने की। तो चलिए अब हम बता देते हैं कि अब हम 365 बाती बनाएंगे कैसे और दीपक को जलाएंगे क्या, पूरी विधि जान लेते हैं इसकी। हम इसको जलाकर हमें कहाँ रखना है, हम अपने मंदिर के पूजा घर में इस दीपक को जला सकते हैं, या तो तुलसी जी में जलाएं, या तो आप कहीं नदी किनारे, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है तो आप वहाँ पर भी जाकर इसका दीपदान कर सकते हैं। क्योंकि जो नारियल में 365 बातियों का दीपदान होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि नारियल अपने आप में खुद ही बहुत शुभ फल है। तो इसलिए जो है हम नारियल के इसमें ही बाती बनाकर और इसी को दीपदान करेंगे। अगर आप इसको नहीं कर सकते तो आप जो है मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में भी दीपदान कर सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि 365 बातियों का दीपक हमें बनाना कैसे है। तो देखिए, या तो हम देखिए इस तरह से कलावा ले लेंगे या तो कच्चा सूत ले लेंगे। तो इस मौसम में थोड़ा सा कच्चा सूत मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जब वट सावित्री वगैरह का टाइम चलता है तब जो है कच्चा सूत मिल जाता है ईजिली। तो आप इस जो है कलावे का जो है बना सकते हैं बाती। तो इसमें पहले हम गिन लेंगे कि हमारी कितनी बात मतलब कितने धागे इसमें हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे जो इस कलावे में है 1 2 3 4 5 6 7 धागे का जो है ये कलावा मेरा है। ठीक है, तो 7 धागे के कलावे को अब हम इस तरह से अपने फिंगर्स पर फोल्ड करेंगे। हमें इस चार उंगलियों के अंदर ही फोल्ड करना है, क्योंकि बाती इतनी बड़ी ही होती है। तो इसको हम कितनी बार फोल्ड करेंगे कि 365 बातियां जो है हमारी बन के आएंगी, और जो एक्स्ट्रा बचेंगी उसे हम निकाल देंगे। तो इस तरह से देखिए हम 4 फिंगर पर ऐसे लपेटना स्टार्ट करेंगे, और कितनी बार लपेटेंगे, 26 बार इसको हम लपेटेंगे, ताकि हमारी 365 बातियां जो है कंप्लीट हो जाएं। अब देखिए 2 बार हमने लपेट दिया है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये मैंने 26 बार इसको लपेटा है। तो इसके लिए हमें एक साफ सीजर भी चाहिए होगा, तो इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। अब इसमें हमारी एक धागा जो है एक बाती कम पड़ रही है, तो इसमें से हम नाप के एक बाती जो है इसमें से एक धागा और ऐड कर लेंगे। काट के उतना ही बड़ा एक धागा हम और ऐड कर देंगे। तो ये हमारी पूरी 365 बत्ती की बाती जो है ये रेडी हो जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, बीच से कट कर देंगे, क्योंकि ये हमने देखिए डबल किया था। तो अब इतनी बड़ी बाती तो होगी नहीं, तो इसको हम जो है नाप के ऐसे यहाँ से जो है कट कर लेंगे। ठीक है, इसको कट कर लेंगे। और ये जो मैंने एक बाती एक्स्ट्रा इसमें जोड़ने के लिए 65, क्योंकि 365 चाहिए हमें, तो इसको हम जो है इस तरह से लगा देंगे इसी में।
उसके बाद इसे हम सीधा कर देंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। जैसे हम बातियां बनाते हैं उस तरह से इसे हमें फोल्ड कर देना है। अब हम इसे तिल के तेल में भी जला सकते हैं, देसी घी में भी जला सकते हैं। तो हम इसे देसी घी में जलाएंगे। तो अब बातियां हमारी रेडी हो गई हैं। अब हमें इसके पहले और क्या क्या कार्य कर लेने हैं। तो हम यहाँ पर जो है एक बाती मतलब 365 बाती का एक दीपक बना रहे हैं। तो हमें जो है पहले तो एक इस तरह से आप नीचे थाली रख लीजिएगा। उसके बाद जो है रोली से यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्तिक बना दीजिएगा। इस तरह से हमें रोली से स्वास्तिक बना देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा फूलों का आसन देना है। हम बार बार ये चीज़ कई बार बता चुके हैं कि हम कभी भी कहीं पर भी दीपदान करते हैं या दीपक जलाते हैं तो वहाँ पर कुछ चावल मतलब अक्षत या फूलों का आसन दिए बिना दीपक नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से हम कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके चारों तरफ जो नारियल है इसके हम चारों तरफ इस तरह से कुमकुम से पहले टीका लगा देंगे। इस तरह से हम पहले नारियल को एक तरह से सजा लेंगे। उसके बाद जो है हमें हल्दी से टीका करना है इसको। फिर हम इसे हल्दी से टीका कर लेंगे। इस तरह से हम हल्दी से टीका कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे अक्षत चढ़ाएंगे, थोड़ा सा मीठा समर्पित करेंगे। तो मीठे में मैंने चीनी डाल दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने बातियाँ बनाई हैं अब इसको हमें घी में डिप करना है। तो ये हमारे पास देसी घी है, हम इसी देसी घी में इसको डिप कर देंगे इस तरह से। आप चाहिए तो इसे तिल के तेल में भी जला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप देसी घी में ही जलाइए। तो आप इसे चाहिए तो तिल के तेल में भी जला लीजिएगा। अब इसे जो है हम प्रज्वलित कर देंगे। चाहे आप तुलसी जी जहाँ पर रखें या उस पौधे के सामने कर दीजिए, चाहे मंदिर में करिए अपने। देखिए तो ये फ्रेंड्स ये हमारी 365 बातियों की बत्ती तैयार हो गई है और इस तरह से मैंने नारियल के उसमें इसको जला दिया है। देखिए ठीक है। तो इस तरह से हम जो है पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमने पूरे मास कार्तिक महीने में दीपक नहीं जलाया है तो इस तरह से हम दीपक जलाकर 365 बातियों की कार्तिक मास में पूर्ण फल हमें मिल जाएगा पूरे महीने का। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है ऐसे ही आसानी से जो है बना सकते हैं। अगर आप जैसे काउंटिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं या दीपक नहीं बना पा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट में भी 365 बातियाँ बनी हुई भी मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती हैं तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, काउंट करके इस तरह से आप जला के और देव दिवाली के दिन पूर्ण फल प्राप्त करिए। तो इस तरह से हम जलाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, पानी से जो है इस तरह से थोड़ा सा आचमन कर देना है। इस तरह से हम पानी गिरा देंगे। इस तरह से हम पानी गिरा देंगे। उसके बाद हम जो है दीपक को प्रणाम करेंगे। इस तरह से हमें दीपक को प्रणाम करना है और उसके बाद जो है जहाँ पर भी हमने दीपक जलाया है वहाँ पर हम जो है इसको वहीं पर प्रज्वलित कर देंगे। तो वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप नारियल के खोल में जब जलाएंगे तो ये पूरा नारियल के खोल सहित ही जल जाएगा। तो इसमें हमें जो है प्रवाहित करने का कोई चक्कर नहीं रहता। इसलिए जो है यह सबसे अच्छा और सबसे उत्तम जो है वो दीपदान करने का तरीका है।